हर हर महादेव, जय माँ गुरु। मैं आज फिर से सरकार बाबा की लीलाओं का वर्णन लेके आई हूँ। सरकार बाबा ने अपने जीवन काल में बहुत सारी ऐसी लीलाएं की हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं, उसकी जानकारी नहीं है। और उसकी जानकारी सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो सरकार बाबा के बहुत करीब रहे हैं, जिन्होंने सरकार बाबा को बहुत करीब से देखा है और जाना है, जिन्होंने उनके साथ समय व्यतीत किया है। उन्हीं के द्वारा बताई गई कुछ लीलाएं हैं जो पुस्तकों में वर्णित हैं। और वो लीलाओं को मैं जब भी पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी हम लोग नहीं जानते हैं। उसी प्रकार मैं आज एक नया लीला लेकर के आई हूँ सरकार बाबा की। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। पूरी कहानी सुनिएगा, पूरी लीला सुनिएगा। जिन्होंने बताया है उनका नाम है डॉक्टर वीपी सिंह। डॉक्टर वीपी सिंह जो थे, उस समय की लीला बताएं जब वो स्वयं बहुत छोटे थे और उनके पिताजी उनको लेके सरकार बाबा के यहाँ जाया करते थे। तो उन्होंने अपनी कुछ सरकार बाबा से जुड़ी कुछ लीलाओं को शेयर किया है और ये बहुत ही खूबसूरत है। आप ज़रूर पूरी कहानी सुनिएगा। मैं बहुत मेहनत से इसको पढ़ती हूँ, समझती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि आखिर इसमें सरकार बाबा ने ऐसा क्या किया जो इनके जीवन को प्रभावित किया है। डॉक्टर वीपी सिंह के जो दादाजी थे, उनका नाम था श्री देवी प्रसाद सिंह। श्री देवी प्रसाद सिंह मनीहरा शमशान में, मनीहरा शमशान का वर्णन बहुत जगह है, क्योंकि सरकार बाबा ने वहाँ बहुत समय व्यतीत किया था और सरकार बाबा को वहाँ पर सिद्धि प्राप्त हुई थी। उन्होंने वहाँ शमशान में सिद्धि भी की थी और उसके बाद से सरकार बाबा को बहुत सारी चीज़ों का अनुभव और ज्ञान हो गया था। तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगी आगे की वीडियो में। अभी मैं देवी प्रसाद सिंह जी की उनकी खुद की का अनुभव बताना चाहती हूँ। उन्होंने बताया है कि श्री देवी प्रसाद जी के दादा श्री देवी प्रसाद सिंह जी श्री डॉक्टर बीपी सिंह के दादा श्री देवी प्रसाद सिंह मनीहरा शमशान में गए एक दिन, तो देखा कि एक दुबला पतला बालक बैठ के शमशान साधना कर रहा है। उसके पास गए तो वह भाग खड़ा हुआ। देवी प्रसाद सिंह जी लौट आए। उनके जो दादाजी थे, उन्होंने सरकार बाबा को शमशान में देखा था, शमशान साधना करते हुए। तो वो बालक थे उस समय, तो वो गए वहाँ पर। तो वो जो बालक थे वो उनको देखते ही भाग गए सरकार बाबा। फिर दूसरे दिन फिर से उन्होंने उसी बालक को शमशान साधना करते हुए देखा, तो फिर से वो उसके पास गए ताकि उसको पकड़ लें। फिर से वो वहाँ से भाग गए और तीसरे दिन गए और उन्होंने फिर वही दृश्य देखा। फिर उन्होंने क्या किया कि जब वो भागने लगे तो उस बालक को पकड़ लिया। तीसरे दिन उन्होंने उनको पकड़ लिया। बालक ने कहा, छोड़ दो हमको। तो उन्होंने कहा, ये सब क्या बेकार का काम कर रहे हो शमशान में, चलिए हमारे गांव में वहाँ तालाब है, वहीं पर रहिएगा, चलिए। तो बालक बोलते हैं, नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो वो बहुत मनाए। वे बालक बोले, अच्छा ठीक है, हम कल आएंगे। देवी प्रसाद सिंह जी घोड़ी पर चलते थे। दूसरे दिन घोड़ी लेकर गए तो बहुत मनाने पर बाबा को घोड़ी पर बैठाकर मनीहरा गांव लेके आया गया। उस तालाब की तरफ एक तरफ वैष्णव ब्रह्मचारी रहते थे और वो बहुत साफ़ सुथरा, जैसे वैष्णव लोग बहुत साफ़ सुथरा हर चीज़ रखते हैं, पूजा पाठ जो भी उनका कर्म कांड होता है वो करते हैं। तो उनका जो स्थान था बहुत साफ़ सुथरा था और दूसरी तरफ बहुत बड़ा जंगल था जिसमें सांप बिच्छू रहा करते थे। तो कोई आदमी वहाँ नहीं रह सकता था, ऐसा वहाँ का दूसरी तरफ का जंगल था। तो देवी प्रसाद जी उनको लेके वैष्णव ब्रह्मचारी जी के स्थान पर लेके गए। बाबा बोले, नहीं नहीं, हम यह वैष्णव ब्रह्मचारी जी का स्थान है, हम इस स्थान पे नहीं रहेंगे, हम दूसरी तरफ रहेंगे, तो जंगल की तरफ। तो सारे लोगों ने कहा कि आगे तो जंगल है, फिर आप कैसे रहेंगे, क्योंकि वहाँ तो मनुष्य रह ही नहीं सकते हैं, इतना घना जंगल और सांप बिच्छू वगैरह भी बहुत घूमते हैं उधर। फिर ऐसा जब लोगों ने कहा कि वहाँ रहने लायक तो है नहीं, तो बाबा बोले, ना ना, हम तो वहीं रहेंगे। तो वहीं पर बांस उस काट के एक मचान बनाया गया और बाबा के रहने का व्यवस्था किया गया। बाबा वहाँ रहने लगे। एक तरफ ब्रह्मचारी जी के यहाँ बहुत भीड़ लगती थी, कीर्तन होता था, पूजा पाठ होता था, बहुत भीड़ जमती थी वहाँ पर, भजन कीर्तन होता। दूसरी तरफ बाबा जो रहते थे वहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं होता था और वो अकेले उसी मचान पर रहा करते थे और वहाँ तंबाकू और वहाँ होती थी शराब।
यह सब तो होता था। धीरे धीरे भीड़ जो है ना वो बँटने लगती है। आधे लोग जाने लगते हैं ब्रह्मचारी जी के पास भजन कीर्तन करने, और आधे लोग जाके बाबा के पास मचान पर बैठे रहते थे। तो वहाँ बाबा वहाँ बैठते थे और दौर चलता रहता था, मतलब दौरा करते रहते थे हर जगह का। दिन में करीब 10-11 के करीब बाबा उतर कर आते हैं, एक छड़ी हाथ में लिए रहते हैं और बड़ी तेज़ी से चलते हुए आकर कहते हैं, उस समय जब सरकार बाबा अम, साधना काल में थे तो उनका एक तरीका था भिक्षा मांगने का। तो उन्होंने वही बताया है कि किस प्रकार वो एक ठो छड़ी हाथ में लेकर के हाथ में और बड़ी तेज़ी से चलते हुए आके कहते थे, माँ रोटी दो। और ये कहते हुए बाबा हर घर के सामने से गुजरते थे, लेकिन किसी के घर के सामने रुकते नहीं थे। हाथ में जो खप्पड़ लिए रहते थे उसमें अगर किसी ने रोटी डाल दी तो, या दाल डाल दिया या गुड़ डाल दिया, कुछ भी उसी एक खप्पड़ में जो कुछ भी उस चलते हुए रास्ते में उनके खप्पड़ में पड़ गया उसी का वो सेवन करते थे। चलते चलते ही खाते रहते थे, खाते जाते और उनके पीछे 8-10 कुत्ते भी दौड़ते थे, क्योंकि अब अघोरी शादी और औघड़ आदमी जो मांग के खाता है, गांव के कुत्ते भी पीछे ही लग जाते हैं। तो उस प्रकार उनके कुत्ते, उनके साथ 8-10 कुत्ते भी लगे रहते थे, और जो वो खाते थे वो कुत्तों को भी देते रहते थे, तो कुत्ते भी खाते थे। तो फिर जाकर बाबा बांस का एक झुरमुट था गांव के बाहर, उसमें बैठकर खा लेते थे और जो बचता था वही फेंक देते थे। उनको वहाँ के जो कुत्ते थे खाकर साफ कर देते थे। वहीं पर एक सूखा तालाब था, खेत के जैसा एकदम, एक भी पेड़ नहीं था। जेठ का महीना था और तपती दोपहरी। उस सूखे मैदान में चिलचिलाती धूप में बिना किसी छाया के चादर तान के लेट जाते थे। जेठ का महीना और तपती दोपहरी। उस खुले मैदान में चिलचिलाती धूप में बिना किसी छाया के चादर तान के लेट जाते थे। 10-1 बजे यह चादर तान लेते और दिन भर उसी तरह लेटे रहते। शाम 6 बजे के आसपास जब सूरज ढलता था तब उठते थे और तब जाकर मचान पर वापस बैठ जाते थे। ये उनकी साधना का पद्धति था, जो भी क्रियाकलाप था वो उस समय, सरकार बाबा की उम्र भी बहुत कम थी और उस समय वो साधना काल से ही में व्यतीत कर रहे थे। इसी तरह से चलता रहा। धीरे धीरे बाबा का प्रभाव इतना जुट गया कि श्रद्धालु जनता की सारी भीड़ बाबा के पास ही जुटने लगी थी। सब सरकार बाबा के अद्भुत क्रियाकलाप और लीलाओं को देख करके जो और बाकी बचे खुचे जनता थी वो भी सब सरकार बाबा के पास जुटने लगी थी। उस समय बीपी सिंह जी भी बालक थे, जिन्होंने ये अपनी कहानी बताई है, वो उस समय बालक थे। तो उनको वह दृश्य याद है कि जब उन्होंने बाबा को बचपन में देखा था, एकदम दुबले पतले, केवल लंबी लंबी टांगे और लंबे लंबे हाथ ही दिखाई देते थे, बिल्कुल हड्डी हड्डी दिखाई देती थी शरीर पर, लेकिन इतनी तेज चलते थे कि बालक होते हुए भी रौद्र तरह का रूप दिखता था। 1-1.5 महीने के बाद बाबा ने कहा, हम यहाँ पर एक यज्ञ करवाएंगे। फिर बाबा वहाँ 1-1.5 महीना रुके और उन्होंने कहा कि हम यहाँ एक यज्ञ करवाएंगे। तो मनीहरा में एक विष्णु यज्ञ हुआ। उस क्षेत्र के प्रसिद्ध रईस तथा भक्त स्वयं देवी सिंह इस यज्ञ के यजमान बने। गांव वासियों ने बहुत उदारता से यज्ञ का सामान एकत्रित किया था। कई दिनों तक सविधि अनुष्ठान चलता रहा। इस यज्ञ के पश्चात बाबा ने मनीहरा तालाब के पास ही गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कराई तथा पूर्व दिशा में देवी और शंकर जी की मूर्ति की स्थापना हो गई। वहीं गोपाल जी का भी एक मंदिर बन गया, जहां वैष्णव रीति से बाल मुकुंद जी की पूजा होती थी। भक्त लोग जाते थे बाबा के पास तो कई इच्छाएं लेकर जाते थे। किसी को लड़का नहीं होता तो किसी को कोई समस्या। बाबा कहते थे, अच्छा उस पोखरे में नहा लो, और नहाने से लोगों को फ़ायदा भी हो जाता था। बाबा ने लोगों को बरस दिया था कि कोई उस पोखरे में मछली न मारे। उन दिनों भी बाबा की इतनी मौज होती थी कि कभी वहाँ घूमते ही रहते थे। मतलब बाबा मौज में, बोलते थे ना, औघड़ अपने मौज में रहता है, एक स्थान पे कभी नहीं टिकता, वो हमेशा घूमता रहता है, भ्रमणशील रहता है। तो उसी तरह सर उन्होंने बताया कि बाबा उन दिनों भी भ्रमणशील बहुत रहा करते थे, और जिस पोखरा में बोलते थे कि उस पोखरे में कोई आता था जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, कोई परेशानी है, बोलते जाओ उस पोखरे में नहा लो, हो जाएगा, और उसके समस्या का समाधान भी हो जाता था। तो सरकार बाबा ने मना कर दिया था, तो उस पोखरे से मछली नहीं कोई मारेगा। उनका भी कुछ अलग, उसका भी कुछ महत्व होगा, इसलिए उन्होंने मना किया होगा। इस प्रकार सरकार बाबा का ये साधना कालीन था, और साधना कालीन के दौरान सरकार बाबा ने मनीहरा आश्रम में ही उनको
एक अविस्मरणीय घटना घटी थी, जिसको स्वयं बाबा ने बताई थी और उन्होंने अगरुषा स्मृति वचनामृत में भी इसका वर्णन किया हुआ है कि किस प्रकार उनको 3 दिन 3 रात में एक बार साधना कर 3 दिन 3 रात रत रहे थे वो और अच्युत और ऊर्ध्व रेत हो गए थे। तो इसकी मैं कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, उन्होंने क्या महसूस किया था और किस तरह का उनको अद्भुत उनके अंदर एक प्रादुर्भाव हुआ शक्ति का। ये बहुत ही खूबसूरत कहानी थी। ये डॉक्टर DPC द्वारा बताई गई, जिनके दादाजी जो थे देवी प्रसाद सिंह जी, उन्होंने सरकार बाबा को मनीहरा आश्रम में शमशान साधना करते हुए देखे और उन्होंने उनको अपने गांव लेके गए थे। तो ये कहानी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी लीला है, किस प्रकार सरकार बाबा भिक्षा मांगते थे और किस तरह से कुत्ते उनके पीछे पीछे चलते थे। बहुत कष्टदायक समय होता है अवगुणों का, लेकिन बस वही उनकी साधना होती है कि अपने मार्ग पे प्रशस्त रहना, अडिग रहना, टिकना, अपने एम को हमेशा दिमाग में रखना कि उनका एम क्या होता है, किसी भी चीज़ से भटकना नहीं। इस सरकार बाबा द्वारा हमें यही सीख मिलती है, तभी सरकार अघोरेश्वर महाप्रभु बने। आगे हम आपको दूसरी कहानी सुनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत प्यारी है, ज़रूर सुनिएगा। अभी के लिए हर हर महादेव, जय माँ गुरु। कृपया हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी सरकार की लीलाओं का अद्भुत ज्ञान ले सके सरकार की लीला से और उनको भी एहसास हो कि सरकार बाबा कितने महान थे। हर हर महादेव।